जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ा संख्याओं के वर्गों औसत से संबंधित सवालों पे। देखिए क्वेश्चन दिया है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। आसान तो कर सकते हैं और आसान भी नहीं है। देखिए, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए, औसत पूछा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फार्मूला इसका अलग होता है। देखिए, प्रथम प्रथम इन संख्याओं संख्याओं का योग 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 अगर पूछता है तो क्या होता है, एन कोष्टक में n+1 2n+1 बटा में 6 होता है। ये वर्ग योग अगर पूछेगा तो ये सूत्र होता है, अगर योग पूछेगा तो सूत्र ये होता है। औसत पूछेगा तो प्रथम एन संख्याओं का औसत 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 पूछ देगा। प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योग कहेगा तो ये फार्मूला, प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का औसत अगर कहेगा तो बस n+1 2n+1 बटा में 6 फार्मूला लग जाएगा। औसत पूछता है तो यहाँ से n क्यों गायब हुआ है क्योंकि जितनी संख्या रहती है उसी से भाग दे देते हैं, तो n यहाँ पर अगर रहेगा तो n से n कट जाएगा। तो औसत पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछेगा, जोड़ पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। कितनी संख्या है तो 19+1, दूसरे कोष्ठक में 19 दूनी 38, 19×2+1 बटा में 6, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 19 दूनी 38 से 39 बटा में 6। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा ये 13 बार में, 13 दहा में 130, 13 दहा में 130। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिएगा एक बार और, प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योग कहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। और औसत पूछेगा तो नीचे 6 आ जाता है, यहाँ पर भी 6 रहता है, यहाँ से बस इन गायब हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर बस क्या कर दिया जाए, अगर 21 कर दिया जाए, 21 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछेगा, औसत पूछेगा, औसत को हटा देते हैं, वर्गों का योग अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे n+1 2n+1 बटा में 6। योग के लिए है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यानी 21 गुणे 21 1 22 गुणे 21 दूना 42 1 43 बटा में 6। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 33 के 3, 11 33 हासिल 3, 11 चौक 44 3 47 गुणे 7, तो 70 के 21 हासिल 2, 7 7 49 1 50, 49 1 50 1 51 हासिल 5, 7 7 चौक 28 28 5 33। जोड़ इसका आ जाएगा 3311 आ जाएगा। योग अगर पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। औसत अगर पूछ देता कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ से बस इन गायब कर देते हैं। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या क्या होती है तो देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो
स्वयं से कटे और एक से कटे, जो एक और एक और स्वयं से कटे, कटे यानी विभाजित हो। एक वे संख्या है जो एक और स्वयं से कटे हुए अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 और 20 के बीच पूछा है ना, 1 और 20 के बीच पूछा है, तो देखिए 1 और 20 के बीच पूछा है तो दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कटेगा तो 9 नहीं 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 7 2 से कट जाएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा। इनका क्या पूछा है, औसत पूछा है ना, तो औसत मतलब होता है कि सबका जोड़ जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देंगे तो औसत लिखेंगे। औसत बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 से भाग दे देंगे, जोड़ेंगे। 3 2 5 5 5 10 17 17 10 27 1 28 28 10 28 3 31 31 10 41 41 7 48 48 58 58 58 58 58 और 20 58 58 58 10 68 78 78 यानी 77 77 बटा में 8 आ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 8 नाम 72, अब 5 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, 9 सही 5 बटे 8, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी फॉर बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ठंडा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन देख लीजिए, 5 4 5.5 4.5। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है, देखिए एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या एक होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है, पूर्ण संख्याओं में बस 0 शामिल हो जाता है, 1 2 3 4 ऐसे ही चला जाता है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। 10 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो 10 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम पूछा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक हो रहा है ना। प्रथम पूछा है इसलिए 0 से लेंगे। औसत पूछा है तो औसत बराबर सबको जोड़ेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 बटा में 10 संख्या है तो 10 से भाग देंगे, जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने का तरीका, 9 1 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 4 30 4 34, 34 10 34 6 40, 40 5 45, 45 बटा में 10, 45 बटा में 10 तो भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या कुछ भी मान लीजिए, डी फॉर दुनिया हिला देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है पहली 49 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। घनों का औसत पूछा है। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की क्यू, किसी भी संख्या के क्यू का मतलब होता है घन। औसत पूछा है तो देखिए इसके लिए एक, अगर देखिए यहाँ पर क्या करता है, अगर योग देख लीजिए, घनों का योग पूछता तो देखिए क्या होता है सूत्र, प्रथम 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 संख्याओं के घनों का
योग क्या होता है, प्रथम संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होता है, n का स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। यही फार्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। योग पूछेगा तो योग निकालेंगे तो देखिए प्रथम कितनी संख्या है 49, तो 49 का स्क्वायर 49 गुणे 49 कर देंगे, कोष्टक में 49+1 का होल स्क्वायर बटा में 4, तो 49 गुणे 49 ये 50 गुणे 50 हो जाएगा, तो 50 गुणे 50 बटा में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, तो कटा देंगे, 2 से कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा ये 25 बार, बस गुणा करेंगे तो जो आएगा वही योग आ जाएगा, जो आएगा वही योग आ जाएगा। जब यहाँ पर देखिए क्या बदल रहा है, औसत हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, औसत, औसत हो रहा है, तो देखिए औसत पूछ रहा है, तो प्रथम संख्याओं के घनों का योग घनों का औसत, घनों का औसत पूछेगा। अगर औसत पूछेगा तो देखिए कितनी जितनी संख्या रहती है उसी से भाग देते हैं, तो यहाँ से एक एन हटेगा, तो यहाँ से एन हट जाएगा। बस इसको हल करना है, तो 49 गुणे 49 एक 50, 49 रखेंगे, एक 50, तो 50 गुणे 50, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, बटा में 4, 4 से गुणा भाग देंगे तो 25 बार में, 2 से 2 से कटा है तो 2 बार में, 4 को 2 से कटा है 2 बार में, 50 को 2 बार 2 से कटा है 25 बार में, 2 से कटेगी 25 बार में, बस गुणा करना है। गुणा देखिए 25 नवा होता है 225, 25 नवा 200, 25 नवा 225, हासिल आ गया 12, अब 25 चौका 100, 25 चौके 100, अब 22 122 हो जाएगा, गुणे 25, फिर से 25, 25 25 125, हासिल 12, 25 दूना 50, 50 12 62, हासिल 6, 25 दूना 50 6 56 के 6, हासिल 5, और 25 से 25 25 और 5 30, यानी 30,600 30,625 30,625। ऑप्शन नंबर ए फॉर ए सही हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे देखिए, प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितनी है, कितना है, कितना ठीक रह जाएगा। प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो देखिए प्रथम 93 यानी औसत, ऐसे जब क्वेश्चन रहता है तो देखिए कैसे एकदम सिंपल में करते हैं। फार्मूला होता है, ये चल नहीं रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो सिंपल देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, जितने संख्या रहते हैं उसको लिखेंगे। 93 प्लस, इसका फार्मूला होता है n+1 बटा में 2, n+1 बटा में 2 होता है। 93 है, 93 +1 बटा में 2 यानी 94 बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो 4 बार में और 7 बार में, यानी 47 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये मिटा देते हैं, समझ में आया ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन देख लीजिए, 1 मिनट मार। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच अंतर कितना होगा। अंतर पूछा है, 20 दिया है, 23 21 19। हल कैसे करेंगे तो देखिए इसके लिए 2 फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, प्रथम
इसके लिए अलग होता है, इसके लिए विषम के लिए अलग होता है। प्रथम सम संख्याओं का योग। देखिए अगर 148 संख्याओं का योग अगर पूछा होता, 148 संख्याओं का अगर योग पूछा होता तो देखिए n+1 होता है। अगर दिया होता प्रथम 148 धनात्मक संख्याओं का योग अगर यहाँ पर होता तो इतना करते, योग नहीं दिया है तो औसत दिया है, तो औसत अगर दिया है तो नीचे संख्या भी आ जाएगी, जितनी संख्या रहेंगी उससे भाग दे देंगे, n से n कटेगा यानी n+1 यानी 149 हो जाएगा। 148 धनात्मक संख्या को औसत कितना हो जाएगा, 149। अब प्रथम अगला दिया प्रथम विषम। देखिए प्रथम विषम संख्याओं का औसत अगर पूछता है, अगर विषम संख्याओं का, अगर देखिए अगर यहीं पर अगर रहता है 129 संख्या विषम संख्याओं का योग, अगर यहाँ पर अगर ये योग रहता तो बस इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर औसत दिया है तो n से भाग देंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्या रहती है उसका जोड़, अब बटा में वो संख्या रख देते हैं। औसत पूछा है तो औसत रखेंगे, औसत बराबर n कितना है 129 गुणे 129 होगा, बटा में n होगा 129 कटेगा। अब पूछा है कि संख्या औसत के बीच का अंतर पूछा है तो अंतर बराबर होता है 149 माइनस होगा 129, घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ से 2, 20 अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर, तब बताते हैं। वीडियो को रखते इतना ही। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। वीडियो को रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।